मन जो है वो एक शक्ति है। घोड़ा और सामान्य भाषा में आता है घोड़ा। अब बिना लगाम के घोड़े पे अगर आप बैठोगे तो आपकी जान ले लेगा। तो मन है घोड़ा, और इस घोड़े रूपी मन पे जो ध्यान है वो लगाम है। और अगर आपने लगाम नहीं डाला तो मार डालेगा। लोगों की स्थिति देखो, चिड़चिड़ापन, क्रोध, पीढ़ी पे चलती जा रही, इसमें किसी कोई बुराई नहीं है ना, है ही नहीं। ऐसा नहीं कि लोग बुरे हो गए ना, अज्ञानता बढ़ गई है। कुत्ता कुत्ता पैदा हुआ, कुत्ता मरेगा। शेर शेर पैदा हुआ, शेर मरेगा। लेकिन इंसान 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 पैदा हुआ है। अब या तो वो भगवान बन जाए, भगवान बुद्ध की तरह, या वो राक्षस बन जाए, अंगुलीमाल की तरह, और या फिर वो सिर्फ एक अच्छा इंसान बन जाए। अगर इस इंसान ने अपने मन को नहीं समझा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उसे राक्षस बना देंगे। और अगर उसने समझा अपने मन को तो काम करुणा बन जाएगा, काम प्रेम बन जाएगा, क्रोध करुणा बन जाएगा, लोभ दान बन जाएगा। ध्यान करना ही करना है। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से आपके जो मनन करने की क्षमता है, मैंने कहा ना, ये जो साइन है क्वेश्चन मार्क वाला, ये बड़ा प्यारा साइन होता है, ये चाबी का साइन है। कल हमने पढ़ा होरी भोला प्रसंग, और होरी भोला प्रसंग में जो सबसे बड़ी बात हमने पढ़ी वो कृष्णों का चरित्र पढ़ा, कृष्णों के चरित्र को समझा, कैसे कृष्ण को सरल अनिवार्य है, उसकी साइकोलॉजी को समझा, होरी की व्यवहारिक बुद्धि को देखा कि अनपढ़ होना और समझदार होना अलग अलग बात। एक अनपढ़ किसान भोला रूपी ग्वाले को अपने वश में कर लेता है, और इतना वश में कर लेता है कि भोला उसे गाय देने को तैयार है बिना पैसे के। वो भोला जो उससे बात करने को तैयार नहीं थे कायदे से, वो गाय देने को, भैया ले जाओ। लेकिन अंततः होरी किसान जो है प्रकृति की तरह है, इसी में लिखा हुआ है किसान प्रकृति की तरह होता है। नदी अपना जल खुद नहीं पीती, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, किसान अपना फसल दाता है ना, तो दाता का भाव होगा, कपट का भाव नहीं होगा। तो होरी बाद में सोचता है कि नहीं यार, किसी का फायदा, किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहता नहीं भैया, हमें आपकी गाय नहीं चाहिए। लेकिन भोला ग्वाला है, बिजनेसमैन है, थोड़ा ज्यादा समझदार है।
भोला अंततः होरी से भूसा लेने में सफल है, लेकिन होरी भोला से गाय नहीं लेता। इसलिए दुनिया में जितने सरल चित्त के लोग हैं वो अक्सर ठगे जाते हैं। होरी एक सरल चित्त का आदमी है, सरल कृषक है ना, और कृषक आमतौर पर सरल चित्त के होते हैं। अब दूसरे अध्याय में आते हैं, बड़ा मजेदार है दूसरा अध्याय। राय साहब इसमें जो कॉन्सेप्ट है बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, बड़े प्यारे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि शालीनता गुणों से पैदा होती है, ये पहला कॉन्सेप्ट, शालीनता। अब राय साहब हैं तो जमींदार, ये पहला कॉन्सेप्ट है, शालीनता गुणों से पैदा होती है। अब राय साहब है तो जमींदार, लेकिन एक सामान्य किसान से बड़े प्रेम से बात करते हैं, बैठाए होरी को प्रेम से बात कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो शेर गुर्रा क्यों नहीं रहा है? तो नीचे लिखा, साहित्य संगीत प्रेमी, ड्रामे के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज गुण है तो जमींदार, लेकिन गुणों, अच्छे गुणों की प्रधानता, लेखक है यानी मनन करने वाले हैं, साहित्य संगीत के प्रेमी, ड्रामे के शौकीन हैं, निशानेबाज हैं। फिर एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट इसमें आया। अक्सर जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उनको लगता है कि जिनके पास पैसा है वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन इस दूसरे अध्याय में अमीरों की चुनौतियां, जो बहुत अजीब तरह की चुनौतियां हैं, और अमीरों की कमियां, दोनों का वर्णन है। इतना प्यारा वर्णन है। अमीरों की चुनौती, अमीर कहना थोड़ा गलत होगा, पैसे वाले। अमीर तो वो है जिसको डायबिटीज नहीं है, पैसे वाले। इनकी चुनौती, चैलेंजेस और इनकी कमियां, इतने प्यार से इसका वर्णन किया गया है दोनों का। और पात्र कौन है? राय साहब। और राय साहब खुद ही होरी को बताते हैं राय साहब खुद ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं। राय साहब कहते हैं संपत्ति और सहृदयता में बैर है। क्या बात है! संपत्ति और सहृदयता में बैर है। इसलिए जितने पैसे वाले लोग हैं ना, ये आपस में मिलते बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से। इसमें लिखा है लास्ट लाइन, लिखा है हम दान भी देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोड़ा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार। अरे और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई
जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं, मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं। उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूं तो दुख की हंसी उड़ाता हूं, मैं अगर बीमार होता हूं तो मुझे सुख होता है, मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कला नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूं तो विलासांधता है, अगर शराब नहीं पीता तो कंजूस, शराब पीने लगूं तो प्रजा का रग, अगर अय्याशी नहीं करता तो आरसिक, अय्याशी करने लगूं। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट ले। और मेरा यह धर्म है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। ऐसा अक्सर गरीबों को लगता है कि अरे भैया मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, लैंड क्रूजर, पर उस मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, लैंड क्रूजर जिसके पास जितनी माया बढ़ेगी उसके पास उतने शत्रु बढ़ेंगे। ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे, जलन करने वाले बढ़ेंगे, नफरत करने वाले बढ़ेंगे। मजदूर बेचारा है, यही मजदूर अगर कल पूंजीपति बन जाए उसके 5000 दुश्मन तुरंत खड़े हो जाएंगे।